मृत्योर्मामृतं गमे मधुमन्मे निक्रमणं मधु मधुमन्मे परायणं वाचा वदामि मधुमद भूयासं मधुसन्दृशौ खम्बायुमग्निं सलिलं महीं च ज्योतिंश्चि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीनि खम्बायुमग्निं सलिलं महीं च ज्योतिंश्चि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीनि सरितुसमुद्रांश्च हरे शरीरं यत् किंच भूतं प्रणमेद नन्या यत् किंच भूतं प्रणमेद नन्या। परम सम्मानित सज्जनों, माताओं, बहनों, बरगी क्षेत्र के निवासियों और दूर दूर से सर को सुनने के लिए यहाँ पर पधारे हुए समस्त जन, आप सबका बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन। मैं बेहद बेहद शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपके क्षेत्र के सशक्त व्यक्तित्व और सशक्त युवा हस्ताक्षर, आपके बेहद प्रिय आदरणीय पंडित रेवाराम शास्त्री जी का, कि उन्होंने एक बहुत ही खास, बहुत ही विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रम को श्री विद्यापीठम की जमीन पर जन्म देकर के विमर्शों की एक श्रृंखला को जन्म दिया है। और ये अपने आप में एक अनूठी बात है। 2 दिन तक आपने सुना श्रूयताम धर्म सर्वस्वम पर व्याख्यान, और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आज की तारीख में हम सब सानिध्य में हैं विश्व के जाने माने विद्वान, हमारे आचार्य, हम सब उनको गुरुवर कहा करते हैं, हम सबके सर जी आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी। आप तालियों से सर का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आगे 2-1 बातें मैं कहूं, इसके पूर्व मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूं। तमाम नामी गिरामी विश्वविद्यालय जिनका व्याख्यान करवाने के लिए लालायित रहते हैं, न जाने कितने किताबों के आप लेखक हैं, न जाने कितने मेधावी शिष्यों को आपकी मेधा ने जन्म दिया है, और आपका इतना अद्भुत काम है। हिंदी साहित्य के आकाश में एक नक्षत्र की भांति हैं आप, कि आपको सोच करके मन अभिभूत होता है, देख करके, पा करके और सानिध्य में आ करके तो आप बस इतना समझें कि अभिव्यक्तियों की अपनी मर्यादाएं होती हैं, वरना मन मयूर तो नाच रहा है। हम भीतर से कितने प्रफुल्लित हैं मैं ही जानता हूं। मैंने अपने फेसबुक पे पोस्ट पे लिखा भी कि मेरे तमाम ख्वाबों में से एक सबसे खुसूसी ख्वाब के सच होने का आज दिन है, जबकि मैं आदरणीय पुरुषोत्तम सर के व्याख्यान का मैं संचालन करूंगा। आप जानते हैं मैं अमूमन संचालन नहीं करता, तो और मैं हमेशा आपके बीच में बोलने के लिए आता रहता हूं, और इस दफ़ा मैं आपके बीच में बोलने नहीं, बुलवाने के लिए आया हुआ हूं। जिनको मैं सुनता हूं उन्हें आपको सुनने का अवसर मिले, ये मेरी कोशिश रही। और इस मेरी कोशिश को कहते हैं ना कि मार्स के सारे प्रयास धरे रह जाते, एंजल्स ना होता तो मेरी कोशिश कभी कामयाब ना होती अगर आचार्य पंडित रेवाराम शास्त्री ना होते तो आप उन्हें हृदय से आशीर्वाद दीजिए। उनके हाथों से भी बहुत काम होना बाकी है, पूरी दुनिया के लिए, समाज के लिए, अपने मुल्क के लिए। डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल सर ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से कबीर की भक्ति का सामाजिक अर्थ विषय पर आपने पीएचडी की डिग्री प्राप्त किया, और रामजस कॉलेज दिल्ली तथा जेएनयू में आपने अध्यापन कार्य किया। इनकी कुछ विख्यात कृतियों का नाम है, किताबों का,
संस्कृति, वर्चस्व और प्रतिरोध। तीसरा रुख, विचार का अनंत। शिवदान सिंह चौहान एक बड़े आलोचक थे, उनके ऊपर आपने लिखा है, निज ब्रह्म विचार, कबीर, साखी और सबद, हिंदी सराय, अस्त्राखान वाया एरेवान तथा पद्मावत एंड एपिक लव स्टोरी अंग्रेजी में है। इनकी पुस्तक अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय भक्ति संबंधी विमर्श में अनिवार्य ग्रंथ का दर्जा हासिल कर चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में प्रकाशित जो कहानियां रही हैं वो उन्होंने विचारोत्तेजना पैदा की है साहित्य के जगत में, तमाम चर्चाएं उन पर हुई। तो आप समझें एक चेंग चुई कहानी आपकी लिखी हुई है, बहुत चर्चा हुई। चौराहे पर पुतला, पैर घंटी, पान पत्ते की गोट, उदासी का कोना, और मेरी एक प्रिय कहानी है और जिस पर बड़ा विमर्श हुआ, कहानी है कि उपन्यास है, फिर वो उपन्यास भी है, कहानी भी है, नाकोहस। आज के इस पूरे दौर के तमाम सवालातों का मैं समझता हूं कि मैंने कभी वो पढ़ा था उनकी किताब, मैं नाम भूल रहा हूं, 84, हाँ 90, जॉर्ज ऑरवेल की किताब मैंने पढ़ा था। और जॉर्ज ऑरवेल ने जिन जिन चीज़ों को, जिन विषयों को और वक्त के जिन खतरों को अपनी किताब में समेटा है, नाकोहस को मैं जब देख पाता हूं अपनी दृष्टि से तो मैं पाता हूं कि हमारे दौर के तमाम जो खतरे जो अभी हम जूझ रहे हैं, बहुत समय से पहले सर ने पहचान लिया था और मानो वर्तमान के वक्त की भविष्यवाणी आपने नाकोहस में पहले ही कर दिया था। तो एक शानदार किताब है वो नाकोहस। और भक्ति, संवेदना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सांस्कृतिक इतिहास से संबद्ध समस्याओं पर आयोजित गोष्ठियों और भाषण मालाओं के लिए आप अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, जर्मनी गए, फ्रांस गए, आयरलैंड, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों की यात्राएं की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऑफ मेक्सिको में आप विजिटिंग प्रोफेसर रहे। आलोचना पुस्तक तीसरा रुख के लिए 1996 में देवी शंकर अवस्थी सम्मान आपको मिला। संस्कृति, वर्चस्व और प्रतिरोध के लिए 1997 में मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के मुकुटधर पांडे सम्मान तथा अकथ कहानी प्रेम की के लिए 2009 में राजकमल प्रकाशन के प्रथम राजकमल कृति सम्मान, कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से आप सम्मानित हुए। राजकमल प्रकाशन की भक्ति श्रृंखला के आप संपादक हैं। इसके तहत अभी तक डेविड लॉरेंजन की पुस्तक निर्गुण संतों के स्वप्न और जॉन स्टेटन हॉली की भक्ति के 3 स्वर और डॉक्टर रमन सिन्हा की पुस्तक रामचरितमानस पाठ, लीला, चित्र, संगीत का विस्तृत भूमिकाओं के साथ आप संपादन कर चुके हैं। एनसीईआरटी की हिंदी पाठ्य पुस्तक समिति के मुख्य सलाहकार, भारतीय भाषा केंद्र जेएनयू के अध्यक्ष तथा संघ लोक सेवा आयोग के आप सदस्य भी रह चुके हैं। यह संक्षिप्त परिचय है आपका। आचार्य ने बहुत विस्तृत काम किया है, कर रहे हैं और आगे बहुत सी कृतियां इनकी विराट मेधा से निर्सित होने वाली हैं और जमाने को उसका लाभ मिलने वाला है। हम सब इस कार्यक्रम में आपको सुन पा रहे हैं, ये हम सबका सौभाग्य। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जानकारी के लिए शायद जो उसमें छूट गया कि आप जो है आपकी ही धरती से हैं, मध्य प्रदेश से आप हैं, ग्वालियर से, और पूरी दुनिया में आपने बहुत बहुत आपकी प्रतिष्ठा है। और तमाम मैं समझता हूँ कि अकथ कहानी प्रेम की लेखन के दरमियान आपने उस शोध के तहत तमाम मुलाकातें की, यात्राएं की, जिसमें वो कौन है लिंडा, हाँ, जो कबीर पर काम करती हैं। तो विराट व्यक्तित्व के एक बरगद के छांव में हम लोग बैठे हुए हैं। और मैं एक बात कहूँ सर कि मैं जरूर जा रहा हूँ 2-4 लाइन बोलने, लेकिन मुझे एक बात याद आती है जिसको मैंने अगर ठीक से सुना है तो उसको मैं बताना चाहता हूँ। किसी के मुंह से मैंने सुना था कि कोई लड़की जो बहुत ब्रिलियंट थी और सारे क्लासेज में टॉपर थी वो, और फिर उसका इंटरव्यू का मसला आया, हिंदी साहित्य पर वो पीएचडी कर रही थी
और इंटरव्यू लेने वाले पैनल में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे और बड़े वरिष्ठ लोग थे। तो उन्होंने कहा आचार्य द्विवेदी ने कि कोई कविता सुनाओ। वो चुप रह गई, नहीं सुना पाई। फिर उन्होंने कहा कि कुछ तो सुनाओ, निराला का कोई कविता सुना दो, रीतकाल का सुना दो, भक्तिकाल का सुना दो। वो एक लाइन ना सुना पाई। रामचरितमानस की चौपाई ही सुना दो, वो ना सुना पाई। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नंबर देने के लिए सोच रहे थे अभी, तब तक बाकी लोगों ने, अगर मान लीजिए 100 नंबर था कुल, तो उसमें दे दिया 95। तो खुद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने चौंक के कहा कि इसने बोला कुछ नहीं, 95 आप दे रहे हैं। तो कहा सर जी, सारे क्लासेज में टॉप करके आई है, सारे विषयों पर खूब अच्छे ढंग से लिखा है, क्या उसको चौपाई नहीं याद होगी? वो ये सोच रही है कि जहां हजारी प्रसाद द्विवेदी बैठे हों वहां मैं क्या सुनाऊं, है ना? वहां मेरी जबान कैसे काम करेगी कि मैं कुछ सुना सकूं? तो मेरी हालत इस समय उस लड़की की ही तरह है। लेकिन फिर भी मैं अपनी लड़खड़ाती जबान में कुछ तो कोशिश करूंगा, और आप ऐसे ही उसको सुन लेंगे कि जैसे तुलसी कहते हैं कि जो लड़का कहे तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितवर माता। सज्जनों, आपसे मैं एक बात निवेदन करूं कि शायद सूत संहिता एक किताब है, उसमें एक शब्द पर चर्चा की गई है, धर्म और धर्माभास। धर्माभास एक चीज है जो एकदम जैसे नकली नोट होता है ना, नकली नोट की खूबी क्या होती है? देखिए, 500 के नोट के आकार का सादा कागज नकली नोट नहीं माना जाएगा, ना चलेगा। नकली नोट 500 का वह है जो 500 के नोट की तरह लगता तो हो लेकिन हो ना। तो धर्माभास क्या है कि कुछ ऐसी चीजें जो धर्म की तरह लगती तो हैं लेकिन है नहीं। दुर्भाग्य तब हो जाता है कि जब वो धर्म को विस्थापित करके और उसका स्थान ले लेती है, तब सभ्यता खतरे में पड़ जाती है, तब धार्मिकता खतरे में पड़ जाती है, तब बात मुश्किल हो जाती है। जैसे अगर आपसे कहा जाए, पूछा जाए, तपस्या करना धर्म है कि अधर्म, एक दूसरे आयाम में ले जाना चाहता हूं, तपस्या करना धर्म है कि अधर्म, तो एक स्वर से बात आएगी तपस्या करना धर्म है। लेकिन तपस्या तो रावण ने भी किया था, तपस्या हिरण्यकश्यप ने भी किया था। यज्ञ करना धर्म है कि अधर्म, तो कहा कि धर्म है, और यज्ञ रावण ने भी किया था। यज्ञों की रक्षा के लिए कहते हैं कि राम का आगमन हुआ, और वही राम जब रावण करण लाग एक जागा, असिद्ध भय नहीं मरई अभागा, तो वही राम अपने बंदरों को भेज करके कहते हैं कि पहला काम ये करो कि उसका यज्ञ विध्वंस करो। समझिएगा बात को। तो तपस्या तो राक्षस भी करते थे, बल्कि राक्षस ज्यादा करते थे। और हम लोग तो आज की तारीख में तमाम भाई एक साथ नहीं बैठ पाते हैं। रास्ते में आचार्य से हो रही थी चर्चा, संयुक्त परिवारों का तो सिलसिला ही खत्म होता जा रहा है। आप सोचिए कि रावण ने जब तपस्या किया तो अपने बाकी दोनों भाइयों को साथ में लेके बैठा, और तपस्या ऐसी किया कि मतलब वो परमात्मा को आना पड़ा, वरदान भी देना पड़ा, आपको मालूम है। तो हो सकता है कि किसी की तपस्या केवल धर्माभास हो, धर्म ना हो, उसके पीछे वो कुछ और साधने की कोशिश कर रहा हो। आप बड़ी बारीकी से देखेंगे तो सबसे ज्यादा मुश्किल में हमारा समाज, हमारी धार्मिकता, हमारा धर्म, या आप समझें कि हमारी संस्कृति तब पड़ जाती है जब उसके नाम पर बहुत सी चीजें होने लगती हैं और उसके भीतर की स्पिरिट मर जाती है। ध्यान रखें आप, निवेदन करूंगा कि जब मैं बात कर रहा हूं तपस्या की, तो एक बात और थोड़ा सा अलग हट के कहूं, बाकी तो चर्चा आचार्य करेंगे। मुझे एक मजेदार बात याद आई कि, और इन सारी बातों को सुनने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पारंपरिक कथा का मंच नहीं है, तो आपके कंसंट्रेशन के भरोसे ही बोला जा सकता है। आपका ध्यान अगर इधर रहेगा तो हम सब बात कर पाएंगे। तो निवेदन करूं कि तपस्या करने पर, राक्षसों के तपस्या करने पर उनको वरदान कौन देता था? देवता देते थे, ऋषि देते थे, मुनि देते थे। और वरदान, वरदान का मतलब ताकत, वरदान का मतलब पावर।
तो उन सारे नालायकों को पावर कौन देता था? तो ऋषि लोग देते थे, मुनि लोग देते थे, देवता देते थे। और फिर सबसे ज्यादा तबाह कौन होता था? ऋषि लोग होते थे, मुनि लोग होते थे, देवता लोग होते थे। आप जब गलत आदमी को, जो कि धर्माभास का आचरण लेकर के आपके बीच में आया तपस्वी बन करके, और आपने मान लिया कि तपस्वी है, आपने मान लिया और आपने वरदान दे दिया, और असल में वो था नहीं, उसने विशेष पर्पस से तपस्या किया था, तो जाहिर सी बात यह है कि भुगतना किसको पड़ेगा। और आप मत समझिएगा केवल ऋषियों मुनियों का ये मामला है। हर 5 साल पर आप भी वरदान देकर के पावर दिया करते हैं, वो हमारा विषय नहीं है ना। लेकिन पावर देने का काम ये जो जन देवता है ना, उसके भी हाथ में। और खूब आप, मैं वो तुर्की का जो हुआ था मुल्ला नसरुद्दीन, उसकी मैं एक कहानी पढ़ रहा था, ध्यान से आप सुनिएगा। 13वीं शताब्दी का वो एक नायक है मुल्ला नसरुद्दीन। तो वो अपने गधे को बहुत प्यार करता था, अपने गधे को बहुत प्यार करता था वो। तो आप समझें कि एक दिन उसी प्यार में अभिभूत होकर के उसने सोचा, है ना, आचार्य जी आप बैठ जाइए, लोग आएंगे सलीके से बैठ जाएंगे, आप चहलकदमी करते रहेंगे तो हम लोगों का ध्यान भंग होगा। तो वो उसने सोचा कि मैंने अपने गधे को तमाम इलाकों में घुमाया, जगह जगह घुमाया, कभी छत पे नहीं घुमाया, तो आज ले चलो अपने गधे को छत पर ले चलते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में मशहूर था कि वो हर घटना से कुछ न कुछ सीखता था। तो छत पर घुमाने ले गया। अब घुमाने ले गया, 10 मिनट घुमाया, फिर सोचा अब नीचे चलें। तो उसका रस्सी पकड़ के खींचा तो अब गधा नीचे उतरने का नाम ही न ले। तो इसने झटका दिया कि चलो, वो फिर भी ना हिला। अब इसने गुस्से में तेज झटका दिया कि चलो भाई। तो गधे ने घूम करके और ऐसी दुलत्ती मारा नसरुद्दीन के सीने पर कि नसरुद्दीन आ गया छत से नीचे और गधा रह गया छत पर। अब ये गिरा ऐसे उसको देख रहा है, और गधा चारों खुरों से छत को गिराने की कोशिश भी कर रहा है। तब तक इसके शागिर्द भाग के आए और कहा, उस्ताद ये तो अजब घटना घट गई, लेकिन आप तो हर घटना से सीखते हैं, इस घटना से आपने क्या सीखा? तब तक गधा छत को लेकर के नीचे आ गया। शागिर्दों ने पूछा, गुरुवर बताइए क्या सीखा? कहा 2-3 चीजें तो सीखा ही। कहा क्या? कहा पहला ये सीखा कि गधों को कभी ऊंचाई पर नहीं पहुंचाना चाहिए, गधों को कभी ऊंचाई पर नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरा ये सीखा कि जो ऊंचाई पर पहुंचाएगा पहली दुलत्ती वही खाएगा। और तीसरा गधा है ना, वो उस ऊंचाई को ऊंचा रहने देगा नहीं, ले दे करके वो नीचे चला आएगा। ध्यान रखना, गलत हाथों में पहुंचा हुआ वरदान अभिशाप बन जाता है। धर्माभास पैदा करके राक्षसों ने अपने लिए वरदान हासिल कर लिया। और यकीन मानिए, हमारी बात की तमाम जो है परंपराएं, बात की तमाम कथाएं, धर्म के तमाम पहलू, इनमें भी भटकाव आ गया। मैं निवेदन करूं आपसे कि कथा के तमाम आयाम हैं, लेकिन एक बात कहूं आपसे कि इसी कथा के माध्यम से लोगों ने बहकाने का काम किया, इसी कथा के माध्यम से लोगों ने भटकाने का काम किया, बरगलाने का काम किया। और आम आदमी को नहीं, खास लोगों को। कालनेमी ने खास किस्म का ड्रेस पहन करके हनुमान को बहका दिया। वो पानी में वो जो रहती थी, वो क्या मकड़ी, उसने कह दिया, बता दिया कि मुन्न हो या निश्चर घोड़ा, वरना उसके बहकाने में तो कोई दिक्कत नहीं थी। लखन की तो जान गई ही गई थी, आप समझिए, वो अपने उद्देश्य में सफल हो गया था। वो ये जो पहचान है, कैसे हम मतलब पहचान करेंगे, ये इस अंतर को कैसे हम समझेंगे कि धर्म क्या है, धर्माभास क्या है, ये आज की तारीख के सबसे बड़े सवालों में से है। इसीलिए कथा हो या और कोई धार्मिक आयाम हो, माता जी जल्दी करिए, और कोई धार्मिक आयाम हो, जब तक इस चीज पर हमारी उंगली नहीं पड़ेगी, जब तक उसकी पहचान, बाबा तुलसी सर ने कहा कि आप कुछ कह दीजिएगा, तो मैं थोड़ा सा कह दूं कि बाबा तुलसी के वहां कथा की, सत्संग की पैदाइश पांडाल में नहीं होती। पहला श्रोता कौन है? तो पत्नी है। और पहला वक्ता कौन है? तो पति। आप कल्पना करें, पहली श्रोता पत्नी है, कथा घर के अंदर पैदा होती है, और पहला वक्ता पति है, पति पत्नी को कथा सुना रहा है।
और पत्नी कथा सुन रही है। और उसमें एक दिलचस्प बात यह है, मैं जानता हूं कि आगे आने वाले वक्त में बाबा तुलसी पर एक बहुत बेहतरीन किताब आने वाली है, ऐसा मैंने कहीं सुना था। तो मैं कहूं जो मैं देख पाता हूं कि जब पार्वती ने कहा कथा सुना दो, और शंकर ने कथा सुनाने का उपक्रम किया और ज्यों बताना शुरू किया कि एक राजा थे, एक रानी और ऐसे वैसे, कहा सुनो ऐसे मत सुनाओ, कहानी मत सुनाओ, का फिर का लोक हित के तत्वों को मिला करके तब कथा सुनाओ। चौपाई है इसकी। कथा जैसे कैल लोक हितकारी, असोई पूछन चाहे शैल कुमारी, सोई पूछन चाहे। कहा कथा जे सकल लोक हितकारी, आम आदमी का उसमें दर्द हो, अंतिम आदमी के सवाल हो, मजबूर के हालात हो, जो हाशिए पर उठा करके फेंक दिए गए हैं उनकी चर्चा हो, तब तो कथा पूरी होगी। यानी कथा कितनी भी अच्छी हो, अगर वो आम जीवन के सरोकार से जुड़ी हुई नहीं है तो उस कथा का कोई मतलब नहीं है। शंकर एक बात करते हैं, एक मजे में बात कहते हैं वो कि सुनो मैं तुम्हारा नाथ हूं। कथावाचन की शैली के माध्यम से बात कहूं तो शंकर जी ने कहा मैं तुम्हारा नाथ हूं और तुम मेरी पत्नी हो, और मैं वक्ता हूं, तुम श्रोता हो, तय मैं करूंगा कथा कैसी हो, तुम नहीं। कहा क्यों? कहा मैं नाथ हूं तुम्हारा। तो कहा मेरे नाथ बाद में हो। यशोधरा की वेदना यह है कि तुम मेरे नाथ हो, कहां चले गए, सखी वे मुझसे कह करके जाते। लेकिन यहां देखिए पार्वती का की दृष्टि, यहां खुद पति कह रहा है कि मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारा नाथ हूं, और पत्नी कह रही है कि मेरे नाथ बाद में हो, पहले जानते हो क्या हो? क्या हो? विश्वनाथ तब ममनाथ पुरारी, अत्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम, तुम विश्व के नाथ पहले हो, अनाथों के नाथ पहले हो, मेरे नाथ बाद में हो। बुनियादी शर्त है, मामला धार्मिकता का हो, मामला कथा का हो, मामला तमाम अन्य आप समझो सांस्कृतिक सरोकारों का हो, आम आदमी उसमें कहाँ है? आपको पूरी दुनिया और पूरा हिंदुस्तान आपको पब्लिक इंटेलेक्चुअल कहता है, लोक बुद्धिजीवी। आपके चिंतन के केंद्र में आम आदमी हमेशा से रहा है। कोई भी कृति कालजयी तब होती है जब उसमें अंतिम आदमी के सरोकार हों, तभी वो कालजयी हो सकती है। कथा सुना रहे हैं और पार्वती ने कहा कि सुनो एक काम करो, इसमें कुछ मिलाओ। कहा क्या? का 3-4 चीजें गिना दे रही हूं और सिलेबस बना करके बताना। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, अपुनि बरनऊ सब सहित विभागा। पुनि बरनऊ सब, उसमें भगति हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो, विराग हो, ये सारी चीजें मिला करके, और फिर जन सरोकार के मुद्दों को। जब मैं पहली दफा मंचों पर आया, मेरी उम्र करीब करीब 17-18 साल थी, और जब मैंने पहली दफा कहा कि किसान परेशान है, तो तमाम धर्मगुरुओं ने मेरा विरोध किया कि ये कौन सी कथा है। जब मैंने कहा कि भिखमंगों को भीख तक नसीब नहीं है, कहा यही बाबा तुलसी ने लिखा है। मैंने कहा बेरोजगारी चरम पर है, कहा कोई पॉलिटिकल एजेंडा है क्या? लोग सूंघते बहुत थे, यही तुलसी ने लिखा है। हमने कहा लिखा तो है, अब या तो तुमने पढ़ा नहीं है और या तो तुम बताना नहीं चाहते हो, वरना आज की तारीख का कोई कवि बेरोजगारी के सवाल को इतनी वेदना से न उठा पाएगा जैसे कवितावली में तुलसी उठाते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, पूछत एक एकन सो कहां जाई का करी। आप राजनीतिक प्रतिबद्धता मत ढूंढो, संत की कोई फतेहपुर सीकरी नहीं हुआ करती है। कुंभन से कहा गया तो कुंभन ने कहा कि संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। और सबसे बड़ी चिंता क्या है कि जाकर मुंह देखत दुख लागो, ताको करनो पड़ो सलाम।
हम राजधानियों के गुलाम नहीं हैं। हम तो मैं चाकर रघुवीर कर पटब लिखब दरबार। हमारी नौकरी तो उसके द्वारा लगा दी गई है। हम आम जन के लिए लगने वाले लोग हैं। मैंने कहा आपको शायद कल की बातचीत में कि ध्यान रखें, जब समाज पर आप समझो विपदा छाई, आप पढ़िए क्या जनक को चिंता हुई। जनक के बारे में मशहूर था कि मतलब बहुत बड़े विद्वान हैं, भाषण बहुत अच्छा देते थे वो, और एक से एक विद्वान मंत्रिमंडल में, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो अकाल कैसे आ गया? राज्य में अकाल कैसे आ गया? जनक ने ध्यान नहीं दिया, और आप समझो उधर दशरथ ने भी ध्यान नहीं दिया। नासिक कब्जे में चला गया, वो सुपर्णखा आ गई थी, खरदूषण आ गया था। चिंता किसने किया? कहा कि गाधि तनय मन चिंता व्यापी। विश्वामित्र ने चिंता किया। और ध्यान रखना, सारे संत सारे साधक परमात्मा के चरणों में पहुंचते हैं, लेकिन तुलसी एक गजब का आप समझो संकेत देते हैं कि जो महात्मा समाज की चिंता विश्वामित्र की तरह करता है, वो परमात्मा के चरणों में नहीं पहुंचता। परमात्मा उसके चरण को बैठ के दबाता है। मुनिबर सैन कीन जब जाई, अलगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण। आज की तारीख में ये तुलसी ने कहा कि कथावाचकों, बुध जुग धर्म जान मन माही, तज अधर्म रति धर्म कराही। आप अपने जमाने की नब्ज को नहीं समझेंगे, और जब तक आप सच्चे अर्थों में जिसे धर्म कहते हैं उसका उद्घाटन नहीं करेंगे, उसके मर्म में नहीं जाएंगे, तब तक आप समझो धार्मिकता के नाम पर या धर्म के नाम पर हमारे हाथों में कुछ और थमा दिया जाएगा, और हम उसको धर्म समझ के मुगालते में रहेंगे। मैं फिर आपको दोहराऊं, कल मैंने चर्चा में कहा था कि अगर आपकी आंखें ठीक नहीं हैं और आपके भीतर एक पारख दृष्टि नहीं पैदा हुई है, तो आप अगर किसी पत्थर वाले की दुकान पे जाते हैं गोमेद लेने, तो आपको क्या थमा देगा कोई भरोसा नहीं। लेकिन हो सकता है कि उस एक सामान्य से पत्थर को आप गोमेद जान करके धारण किए रहें और उसके फायदे से वंचित रह जाएं। आपको पुखराज के नाम पर कुछ भी थमाया जा सकता है और स्फटिक के नाम पर शीशा दिया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से धर्म के नाम पर आपको अधर्म भी थमाया जा सकता है। उन्माद कभी धर्म नहीं हो सकता। ध्यान रखना, आप किसी प्रकार का मानवता में विभाजन पैदा करने वाला कोई भी संप्रत्यय धर्म नहीं हो सकता। धर्म क्या हो सकता है? धर्म के मर्म की यात्रा हम कैसे करें, धार्मिकता की जो केंद्रीय भावना है उसको हम कैसे समझें, कैसे हम उसको विमर्श के केंद्र में लेकर के आए, इन तमाम सवालों से जूझने, टकराने, समझने और बूझने के लिए ही हम सब यहाँ इकट्ठा हैं। और हम सबको ऊपर वाले के करम से आपका वक्त मिला है, आपका सानिध्य मिला है, आपकी छाया मिली है। तो आगे आप समझो, मैं समझता हूं कि अंतिम जो है जो 20 मिनट होंगे, चाहे आधे घंटे होंगे, उसको हम प्रश्नोत्तर के लिए रख लेंगे, और उसके पहले तक हम व्याख्यान सुनेंगे इस विषय पर आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का। आदरणीय सर। बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। अखिलेश जी और रेवाराम जी, यहाँ उपस्थित दोस्तों, मेरे लिए ये एक अनोखा अनुभव है। बचपन में कथाएं मैंने भी सुनी हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से जिसे विधिवत पारंपरिक कथावाचन कहते हैं, उसे सुनने का क्या, उसकी ओर झांकने का भी मन नहीं करता। जिस तरह की चीज़ें कथावाचन में होती रही हैं, और आज से नहीं कई वर्ष पहले से मैं ये देखता रहा हूँ, तो बावजूद इसके कि मेरी भक्ति साहित्य में गहरी रुचि है, कबीर के अलावा जब कबीर पर आप काम करेंगे तो और भक्तों के बारे में भी जानेंगे ही। और अखिलेश जी ने जैसा संकेत किया, मैंने अपने स्वर्गीय गुरु नामवर जी से वादा किया था कि तुलसीदास पर किताब जरूर लिखूंगा, तो वो किताब आएगी जब भी आनी होगी।
लेकिन कथा वाचन से एक विरक्ति सी मुझे हो गई है। और ख़ास करके टेलीविज़न के युग में जिस तरह के कथावाचक टेलीविज़न पर प्रकट होते हैं या सोशल मीडिया में नज़र आते हैं, तो एक तो मैं अखिलेश जी का, रेवाराम जी का आभारी हूँ कि मुझे इतना मार्मिक और तेजस्वी कथावाचन का कुछ अंदाज मिला। कथा तो मैं नहीं सुन पाया और मुझे मौका मिला तो आपकी कथा ज़रूर सुनूंगा, कहीं से भी खोज खाज करके सुनूंगा, हो सका तो आकर सुनूंगा। आप अद्भुत काम कर रहे हैं अखिलेश जी, और आप पर मुझे गर्व अनुभव होता है और आपकी मित्रता पर मुझे गर्व अनुभव होता है। इस हमारे वास्तविक और पारंपरिक मुहावरे में हमारी अपनी जो रोज़मर्रा की संस्कृति है, देखिए भक्त कवियों के बारे में एक बात हमें समझनी चाहिए। मैं दुनिया के कई देशों में गया हूँ, जैसा इन्होंने संकेत किया। मिसाल के तौर पर मैं इंग्लैंड के किसी टैक्सी वाले से ये उम्मीद नहीं करता कि वो मुझसे बात करते करते शेक्सपियर या मिल्टन को कोट करने लगेगा। कोई ये उम्मीद नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में ये उम्मीद मैं कर सकता हूँ। मैं कहीं रिक्शे में बैठा हुआ जा रहा हूँ, मैं कुछ बड़बड़ा रहा हूँ, तो हो सकता है कि रिक्शे वाले को तुलसीदास जी या कबीरदास जी याद आ जाए, जो बहुत बड़े कवि हैं हिंदी साहित्य के, उसमें जिनका बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे आधुनिक कवियों के बारे में जो लोग हिंदी में एमए करते हैं उनके अलावा कोई नहीं जानता, जो मराठी में एमए करते हैं उनके अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर और तुकाराम को आप उसी तरह जानते हैं जैसे हिंदी क्षेत्र में कबीर को, तुलसी को और मीराबाई को। तो ये जो हमारी संस्कृति की विशेषता है, हम हिंदुस्तानियों को आजकल तरह तरह की चीज़ों पर गर्व करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उनमें से अधिकांश चीज़ें मूर्खतापूर्ण हैं। मिसाल के तौर पर महाभारत में मिसाइल, या महाभारत में क्या वो इंटरनेट, सब बेवकूफ़ी की बात है। मैं दो टूक कह रहा हूँ। जिस चीज़ पर गर्व करने की ज़रूरत है और कर सकते हैं वो ये कि हमारे देश में हमारा महान साहित्य और हमारी महान संस्कृति केवल चंद पढ़े के लिखे लोगों तक सीमित नहीं है, वो वास्तव में जनता के जीवन का हिस्सा है। तुलसीदास को आप लोग सुन रहे हैं, आपको एक कथावाचक सुना रहे हैं, उसकी अपने ढंग से व्याख्या कर रहे हैं, और उन्हीं तुलसीदास को हम लोग यूनिवर्सिटी क्लासरूम में पढ़ते और पढ़ाते हैं। जाहिर है कि अलग ढंग से पढ़ाते हैं, लेकिन टेक्स्ट वही है, रामचरितमानस वही है, कवितावली वही है। तो ये जो चीज़ है, इसका आज एक प्रत्यक्ष अनुभव मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं एक बार फिर से आपका आभार प्रकट करता हूँ, और मालूम पड़ता है कि आप इतने लोकप्रिय कथावाचक क्यों हैं। मुझे समझ में आ गई ये बात। अखिलेश जी ने शुरुआत की उपनिषद के उस कथन से, असतो मा सद्गमय। मैं भी उपनिषद के ही एक कथन से शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उस तरह मंत्र और श्लोकों के स्वर का ज्ञान नहीं है, तो आपको मुझे वैसे ही झेलना पड़ेगा। अखिलेश जी की तरह सस्वर पाठ में नहीं कर सकता, तो मुझे मैं वैसे ही बोल सकता हूँ। और वो प्रसिद्ध मंत्र है, और माना जाता है कि जब विद्या आरंभ होती है, खास करके वेद का पठन पाठन आरंभ होता है, तो गुरु और शिष्य को उस मंत्र का पाठ करना होता है। सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विद्विषावहे। आओ हम लोग साथ बैठें, साथ बैठकर इस अध्ययन के जो रोमांच हैं और जो संकट हैं, अध्ययन में संकट भी होते हैं, कन्फ्यूजन्स भी होते हैं, चिंताएं भी होती हैं। रात रात भर लोग जागते रहते हैं, नींद नहीं आती है, प्रयत्न करें तो भी नींद नहीं आती है। मैं अपने निजी अनुभव से जानता हूँ। सोचता हूँ कि थक गया, अब 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, अब तो सो जाऊँ, नहीं सो पाता जब तक जो गुत्थी मन में उलझ गई है वो ना सुलझ जाए, जब तक जो 2-3 पैराग्राफ मन में बन रहे हैं लेकिन शब्दों में नहीं ढल पा रहे, वो नहीं ढल जाएं, नहीं हो पाता। तो वो हम साथ साथ करें और साथ मिलकर के अध्ययन में इस वीरता को संभव करें। सह वीर्यम करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु। यह हिस्सा मुझे सबसे मार्मिक और रोमांचक लगता है। हम अध्ययन करें ताकि हमारा पढ़ा हुआ तेजस्वी हो, हम नहीं। ना तो गुरु कामना करता है तेजस्वी होने की, ना शिष्य कामना करता है। जिस विषय का अध्ययन किया गया वो तेजस्वी है।
और इस अध्ययन के क्रम में हमें जाहिर है कि कुछ आचार्यों का खंडन करना होगा, कुछ की आलोचना करनी होगी, लेकिन वो आलोचना हम विद्वेष के साथ ना करें, घृणा के साथ ना करें। कोई भी रिसर्चर इस बात को जानता है। मेरे लिए तो ये और भी व्यक्तिगत रूप से बहुत एक व्यक्तिगत स्पर्श है उसमें। मेरे सुपरवाइजर थे नामवर सिंह, और नामवर सिंह के सुपरवाइजर थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी एक तरह से मेरे दादा गुरु, और मैंने अपने कबीर संबंधी काम में हजारी प्रसाद द्विवेदी की बुनियादी स्थापनाओं की कठोर आलोचना की। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि मेरे मन में उनकी विद्वता और उनकी रचनात्मकता के प्रति सम्मान कुछ कम हो गया। नामवर जी की मैंने आलोचना की है ऐसी पुस्तक में जो मैंने आपको दी है, कई जगह प्रशंसा की है, कई जगह आलोचना की है। माँ विद्युषावे तेजस्वी नावधीतम अस्तु माँ विद्युषावे। मैं जब मुझे अखिलेश जी ने इस कार्यक्रम का निमंत्रण दिया तो पहले तो मुझे संकोच था, लेकिन संयोग देखिए और ये टेक्नोलॉजी के कुछ अच्छे नतीजे हैं। अखिलेश जी से प्रत्यक्ष भेंट मेरी आज पहली बार हुई, जबकि हम लोग जैसे अंग्रेजी में कहते हैं म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी, परस्पर प्रशंसती वाला मामला हम लोगों के बीच में पिछले कई वर्षों से फेसबुक और सोशल मीडिया के कारण, लेकिन मुलाकात पहली बार हो रही है। तो जब इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए बुलाया तो मैं सकुचाया। उनका देखिए अखिलेश जी आपकी बात और है, आपका तो पूरा ढंग डौल ताना बाना सब कथावाचक का है, आपका चल जाएगा। मुझे आश्रम वाले झेल पाएंगे यानी मुझे इसमें संदेह है क्योंकि मैं काफ़ी आश्रम वाले जो टिपिकल आश्रम होता है उनको काफ़ी दुखी करने वाली बातें कर सकता हूँ। अनुशासित व्यक्ति नहीं हूँ, सुबह 5 बजे उठ के हवन ववन करने नहीं बैठ पाऊंगा, तो ये सब मेरे बूते का नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जब सो के उठना उठिएगा। 5 बजे उठना है 5 बजे उठिए, 10 बजे उठना है 10 बजे उठिए, और जो आप कहना चाहेंगे आप कहेंगे, सब आपको सुनना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आकर के यहाँ। और रेवाराम जी से अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी, ज्योतिष के बारे में, इनके अनुभव और ज्ञान से मैं कुछ सीखने का प्रयत्न कर रहा था। तो जो मैं कह रहा था उपनिषद के उस मंत्र के माध्यम से, वो ये कि धर्म पर मैं आपके बीच में कोई उपदेश देने नहीं आया। मैं जो सोचता रहा हूं वो आपके साथ साझा करने आया हूं, और आप जो सोचेंगे और वो सोच आपकी बातों में और टिप्पणियों में झलकेगा, उससे सीखने आया। शायद कुछ आप सीखेंगे, कुछ मैं सीखूंगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपके बीच में आया हूं। धर्म या जैसे आध्यात्मिक या इस तरह की बातें कहें, आज 66 वर्ष की उम्र में सोचता हूं तो मुझे बहुत रोचक लगता है। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म में विश्वास में कर नहीं पाता, लेकिन फिर भी लगता है कि शायद ये पूर्व जन्म का ही संस्कार था कि बचपन से ही इन चीज़ों में मेरी रुचि थी। रुचि क्या, एक तरह का ऑब्सेशन था, एक तरह का एक जबरदस्त लगाव था। इतना लगाव था कि मेरी माँ और मेरे पिता चिंतित हो गए थे, क्योंकि आप अगर 9-10 साल की उम्र में उपनिषद पढ़ने लगें, गीता पढ़ने लगें, बाइबल का इम्तहान दे के उसे पास कराएं, तो किसी भी सामान्य गृहस्थ परिवार को, खास करके व्यापारी परिवार को चिंता हो जाएगी कि लड़का करने क्या जा रहा। तो बहुत कोशिश की गई कि मेरी ओरिएंटेशन बदल जाए, मैं खेलने कूदने लगूं, थोड़ा लड़ने झगड़ने भी लगूं। मैं कुछ नहीं करता था, गुस्सैल बहुत था, लेकिन सोशल बिल्कुल नहीं था, किसी से मिलता जुलता नहीं था। आज तक भी वही स्थिति है, गुस्सैलपन कम हो गया है, लेकिन उस समय बहुत खतरनाक ढंग से गुस्सैल था, विध्वंसक और हिंसक ढंग से गुस्सैल था। उस दौर से जो सवाल एक तरह से देखें तो जिन्हें हमने बहुत जटिल, बहुत दार्शनिक सवाल बना दिया है, अगर आप अपने बचपन में लौट कर देखें तो वो हर बच्चे के सवाल हैं। जिन सवालों को हम बहुत गरिष्ठ, बहुत महान दार्शनिकता के सवाल बना देते हैं, वो किसी भी इनोसेंट माइंड के, जो समाज के तौर तरीकों में पूरी तरह ढला नहीं है, उसके सवाल है। मैं अपने बेटे से कहता हूं, किसी का फोन आता है और मैं अपने बेटे से कह देता हूं कि कह दो घर पर नहीं, क्योंकि मैं उस व्यक्ति से बात नहीं करना चाहता।
मेरा बेटा स्कूल की बजाय कहीं और चला जाता है और आकर मुझसे कहता है कि पापा मैं तो स्कूल से आ रहा हूं, तो मैं उसको डांटता हूं और उसको कहता हूं कि झूठ बोलना बुरी बात है। मैं ये नहीं सोच पाता, लेकिन उसके मन में ये सवाल आ चुका है कि सुबह तुम्ही ने मुझसे झूठ बोलने को कहा था, तुम घर पर थे और तुमने कहा कि मैं नहीं, तब ये झूठ बोलना क्यों सही था? और मैं अपने हित में स्कूल ना जाने की अपनी हरकत को छुपाने के लिए झूठ बोल रहा हूं, तो ये क्यों गलत है? तो ये जो सही और गलत के सवाल हैं, और इसके अलावा जो दुनिया के रहस्य के सवाल हैं, इन सवालों से दुनिया के सभी धर्मों के ऐतिहासिक दुनिया के सभी धर्मों का इतिहास आरंभ होता है। ये क्या है, ये क्यों है? इसलिए मित्रों, धर्म का अर्थ या धर्म का मर्म जो भी मैंने सोचा है, जो भी मैं समझता हूं, वो कहने को 4 शब्दों में कहा जा सकता है। कोई जरूरत नहीं है आज और कल में फैली हुई 3-4 घंटे बात करने की। लेकिन अखिलेश जी ने बहुत अच्छा किया अभी रामचरितमानस का उदाहरण देकर, और पार्वती जी ने जो कहा शिव जी से कि कथा कैसे कही जानी चाहिए, आप सबने सुनी होगी। हमारे इलाके में, ग्वालियर के इलाके में, बल्कि सभी जगह एक मज़ेदार सी कहावत है, और वो ये कि एक रहे राम एक रहे रावण ना, वाने वाकी नार हरी वाने वाकी लंक जरी, बीच में कूदे हनुमन्ना और तुलसी रच गए पोथन्ना। सच कहा जाए तो रामचरितमानस की कथा तो इतनी है। एक ने एक की स्त्री का हरण किया, उसने बदले में हमला किया, लंका जला दी, हनुमान जी की सहायता से किस्सा खत्म हुआ। लेकिन ये कथा नहीं है, ये कथा का सार है केवल, और सार भी बड़े मनमाने ढंग से गढ़ा गया। कथा तो वही है जिसे पोथन्ना कहा जा रहा है, क्योंकि इस एक घटना के माध्यम से जीवन की कितनी स्थितियों पर विचार, जीवन के कितने सवालों पर विचार, कितनी चीजों पर सोच कवि आपके सामने रख रहा है। और इसलिए धर्म क्या है, कौन सा कर्म कब धर्म है और कब वही कर्म अधर्म हो सकता है, धर्म का क्या अर्थ है, इन सब चीजों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत आज 2022 में इसलिए भी है कि अभी 60-70 साल पहले तक दुनिया भर के विद्वानों और विचारकों को लगने लगा था कि धर्म का समय खत्म हो गया। 19वीं सदी में तो यूरोप में लोग बड़े एक तरह की अहमन्यता के साथ, एक तरह के गर्व के साथ ये मानने लगे थे कि अब विज्ञान की इतनी प्रगति हो चुकी है, विज्ञान इतना अधिक आगे पहुंच चुका है कि अब धर्म की कोई जरूरत बची नहीं, तो आने वाले जमाने में धर्म गायब हो जाएगा। ये 19वीं सदी में लोग मान रहे थे, 19वीं सदी के अंत में। 21वीं सदी के आरंभ में ऐसा लगता है कि धर्म की ऐसी विचित्र उपस्थिति तो शायद पहले कभी थी ही नहीं, और पिछले 100 साल में ऐसा कुछ हुआ है कि टेक्नोलॉजी और विज्ञान का संबंध बड़े अजीब ढंग से हो गया है। हम विज्ञान से प्राप्त टेक्नोलॉजी का लाभ खूब उठाते हैं, लेकिन विज्ञान की जो मूल दृष्टि है, जो पद्धति है, उसकी पूर्ण उपेक्षा करते हैं। विज्ञान का क्या मतलब है? विज्ञान का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, वो तो सब डिसिप्लिन है। विज्ञान का मतलब सिर्फ यह है कि किसी भी निष्कर्ष पर आप पहुंचे तो वो तार्किक पद्धति होनी चाहिए, ऐसी पद्धति होनी चाहिए कि जिसे आप मेरे साथ बांट सकें, जिसमें आप ये दावा ना करें कि नहीं साहब ये तो केवल मुझी को सूझेगा और किसी को नहीं सूझेगा, वो रहस्य हो जाएगा। विज्ञान का तो मतलब यह है कि पद्धति तार्किक हो, सबसे बांटी जा सके, और जो उसके निष्कर्ष हैं वो मोटे तौर पर सब जगह लागू हो। अगर पानी एक निश्चित तापमान पर उबलता है तो ऐसा नहीं है कि जबलपुर में उबलेगा और दिल्ली में नहीं उबलेगा, ये यूनिवर्सल है। तो इसको तो हम भूल गए, यानी तर्क भूल गए। किसी भी चीज का अंतर्निहित तर्क क्या होता है ये भूल गए। टेक्नोलॉजी का हम जम के इस्तेमाल कर रहे हैं। नतीजा एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक स्वामी जी थे,
हैं अभी भी, लेकिन अब देश में नहीं रहते, देश छोड़ कर चले गए। और वो जाहिर है कि बहुत पढ़े लिखे लोगों के ही स्वामी जी हो सकते थे और हैं, क्योंकि वो प्रवचन हमेशा अंग्रेजी में करते। तो अंग्रेजी में प्रवचन करने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में अगर आप अंग्रेजी में बोलते हैं तो जाहिर है कि आप एक खास अर्थ में पढ़े लिखे हैं, भले ही आप कितने भी मूर्ख हों, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं। तो वो स्वामी जी अंग्रेजी में प्रवचन करते हैं। उनके एक प्रवचन का वीडियो मैंने देखा और मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा किसी ने मजाक किया है, दुष्टता की है। मैंने कन्फर्म किया वो सच में ऐसा है। और उनकी जो ऑडियंस है, जो उनके श्रोता हैं, उसमें सब MBA, IIT, MNC, फलाने ढिमके डॉक्टर। और अखिलेश जी वो सज्जन ये कह रहे हैं कि देखिए, मैं रोजाना एक हवन या क्या करता हूँ सूर्योदय के पहले, और आज मुझे उठने में देर हो गई, सूर्योदय होने ही वाला था, और इस तरह मेरा वो नियम टूटने वाला था कि वो क्रिया में सूर्योदय के पहले कर देता हूँ। तो मैंने सूरज से कहा कि अभी मत उगना, और सूरज रुक गया। सूरज मेरे हवन के लिए 20 मिनट तक रुका रहा। मतलब ये दावा तो भगवान कृष्ण ने नहीं किया। उन्होंने भी जरासंध का वध करवाने के लिए केवल नाटक किया था, सूरज को सचमुच डुबो नहीं दिया था, माया रची थी कि ताकि ये वहम हो जाए कि सूर्यास्त हो गया और किस्सा खत्म हो, अर्जुन को आत्महत्या ना करनी पड़े, अपना बलिदान ना करना पड़े। ये स्वामी जी दावा कर रहे हैं कि मैंने सूर्योदय रोक दिया। मेरे मन में सवाल ये आया कि ये सब बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, क्या इनको ये नहीं मालूम कि सूर्योदय और सूर्यास्त केवल कहने का ढंग है, ये सब धरती के घूमने के कारण होता है। और अगर धरती का घूमना, सूर्योदय या सूर्यास्त तभी रुकेगा ना जब धरती का घूमना रुक जाएगा। धरती का घूमना नैनो सेकंड के लिए रुक जाए तो महाप्रलय हो जाएगी, सारे सौर मंडल का संतुलन खत्म हो जाएगा, सारे प्लेनेट्स खत्म हो जाएंगे। हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था, बिग बैंग, सृष्टि के आरंभ में सब खत्म हो जाएगा। और ये सब पढ़े लिखे लोग, और मेरे जैसे एक दो लोगों ने उस वीडियो पर कमेंट कर दिए तो बाप रे बाप, हम एंटी हिंदू हैं, एंटी नेशनल हैं, कम्युनिस्ट हैं, मुस्लिम लीगी हैं, पाकिस्तानी हैं, फलाना है, ढिमका है। मतलब राष्ट्रवादी होने का अर्थ मूर्ख होना कब से होने लगा। धर्म की जो दुर्दशा इस समय है वो हमें विवश करती है कि हम विचार करें कि धर्म है क्या। धर्म की जो सुदशा भी इस समय है, हमने अभी अभी गांधी जी और विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये कठोर शब्द विवेकानंद के ही हैं कि हिंदुओं का धर्म चौके तक सीमित हो गया है। विवेकानंद ने कहा। आज कोई ऐसी बात कह सकता है? अभी संकेत किया उन्होंने कि आप पूजा तो किसी की भी कर लें, लेकिन जिसकी पूजा कर रहे हैं उसने क्या करने की कोशिश की, उसे अपने समय में आप कैसे लागू करेंगे, सोचने की बात है। इन सब चिंताओं के साथ दोस्तों, मैंने सोचा कि यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी में तो हम जैसी हिंदी बोलते हैं उसमें भी बीच बीच में अंग्रेजी अपने आप आती रहती है, क्योंकि वो हिंदुस्तानी पढ़ा लिखा नहीं हो सकता जो बीच में अंग्रेजी ना बोलने लगे। और चूंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं भी अंग्रेजी बोलता हूँ। तो यूनिवर्सिटी जैसे माहौल में बोलना अलग बात है, लेकिन इस माहौल में ये मेरे लिए एक दो बार पहले बोला हूँ इस तरह के कार्यक्रमों में, और इसके लिए मैं पुनः एक बार आपका आभारी हूँ अखिलेश जी, रेवाराम जी, का ये अवसर मुझे मिला और आप लोगों से कुछ बात करने का मुझे मौका मिला है। चूँकि कथा का प्रसंग है और हम एक कथावाचक के साथ बैठे हैं, तो मेरा ख्याल है कि मैं भी अपनी बात आगे कथा के ही माध्यम से कहूँ। कथा यूं है कि एक सज्जन थे, एक ऋषि थे, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। उस पत्नी को, उस स्त्री को किसी नाग ने डस लिया या नाग ने मार डाला। ऋषि को बहुत क्रोध आया, लेकिन बेबस थे, मृत्यु के आगे क्या कर सकते हैं। बहुत विलाप किया उन्होंने, बहुत दुखी हुए। तो देवतागण प्रकट हुए, बोले ये स्त्री कुछ वर्ष और जी सकती है, बशर्ते आप अपना आधा जीवन इसे दे दें। यानी अगर आप अपने कपाल पर 100 साल की उम्र लिख कर लाए हैं तो आप ये प्रॉमिस कीजिए कि आप 50 वर्ष की आयु में मरने को तैयार हैं, तो ये स्त्री और जी लेगी। तो आपके 50 वर्ष हम इसकी उम्र में जोड़ देते हैं। आप उस प्रेम को देखिए, ऐसे प्रेम की कथा
खास करके पुरुष ऐसा प्रेम नहीं करते। सती होने की उम्मीद स्त्रियों से की जाती है क्योंकि वो पति से प्रेम करती हैं। पति सती नहीं होता, वो अपने प्रेम के अभिव्यक्ति के तौर पर दूसरा विवाह कर लेता है। स्त्री से उम्मीद करता है या करता था कि वो सती हो जाए, लेकिन ये हमारे ऋषि जो थे कुछ अलग तरह के प्रेमी थे। इन्होंने अपना आधा जीवन अपनी प्रेयसी को जीवित करने के लिए दे दिया, लेकिन गुस्सा उन्हें बहुत आया और उन्होंने कहा ये नाग सब इस तरह की बदमाशी करते घूमते हैं। तो उन्होंने उस एक नाग की हरकत की सजा सारे नागों को देने की ठान ली। जैसे मान लीजिए कि मैं बनिया हूं जाति का और मैं आपके साथ कोई बदमाशी करूं और आप प्रण कर लें कि अब जितने भी बनिए दिखेंगे सबकी पिटाई की जाएगी। कुछ उस तरह का फैसला उन्होंने कर लिया और सभी नागों को मारने लगे। तो अंततः एक डुंडुब ऐसे नाग को कहते हैं जिसमें जहर होता ही नहीं है, लेकिन उसको भी उन्होंने मार दिया क्योंकि वो तो दिख रहा था नाग। तो जैसे ही उसको मारा लठ से, वो एक तपस्वी के रूप में प्रकट हो गया। बोले मैं आपका तो आभारी हूं क्योंकि मैं इस योनि में फंसा हुआ था और मेरा यही साफ था कि मैं अपने आप नहीं मरूंगा, जब कोई मुझे मारेगा तभी मैं इससे मुक्त होऊंगा। तो मैं आपका आभारी हूं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आपके साथ एक व्यक्ति ने ऐसा किया, आप पूरे के पूरे समुदाय को दंडित करने पर क्यों आमादा हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो यही करूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप ब्राह्मण हैं, आप ऋषि हैं, क्या आपको ये नहीं पता कि जो आप कर रहे हैं वो बहुत बुरी बात है, बहुत अधर्म है? क्या आपको ये नहीं पता कि अहिंसा परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है? तो ऋषि को थोड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा क्या बात आप कर रहे हैं, यज्ञ में हिंसा करते हैं, तमाम तरह की हिंसा हम लोग करते हैं, आप अहिंसा को परमो धर्म क्यों बता रहे हैं? तो डुंडुब ने कहा कि ऐसा है युवक, तुम ये बात जाकर अपने पिता से पूछना, वो तुम्हें समझाएंगे कि मैंने क्यों कहा कि अहिंसा परमो धर्म। वो युवक अपने पिता के पास आया, उसने पूछा कि मुझे आज ऐसा ऐसा अनुभव हुआ है और मुझसे कहा गया है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है और इस सूत्र की व्याख्या आप करेंगे, ऐसा मुझे बताया गया है। पिता ने कहा कि हाँ बात तो ठीक है और मैं बताता हूं तुम्हें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और मित्रों, पिता ने उस बात की व्याख्या करने के लिए अपने पुत्र को महाभारत सुनाया। महाभारत के बहुत सारे वक्ताओं और श्रोताओं के बारे में हम जानते हैं, वेद व्यास, वैशंपायन, जन्मेजय। मुझे इस बात पर ताज्जुब होता है अखिलेश जी कि ये जो मार्मिक प्रसंग है महाभारत का, जो आदि पर्व के आरंभिक अध्यायों में आता है, और उन ऋषि का जिनसे कहा गया था कि अहिंसा परमो धर्मा, उनका नाम था रुरु और उनके पिता का नाम था प्रतीच। तो महाभारत आरंभ इससे होता है कि फिर प्रतीच ने रुरु से कहा कि क्यों उन्होंने तुमसे कहा था कि अहिंसा परमो धर्मा, ये कहानी सुनो और तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हिंसा कितनी बुरी चीज है और अहिंसा कितनी जरूरी चीज है। तो महाभारत के पहले वक्ताओं में एक प्रतीच है और श्रोताओं में एक रुरु हैं, जो न जाने हमारे समाज ने उनको क्यों भुला दिया। संभवतः इसलिए भुला दिया है कि रुरु ने वो काम किया जो हमारा समाज नहीं चाहता कि पुरुष करे। अपनी पत्नी से, अपनी प्रेमिका से ऐसा प्रेम कि आप उसके लिए दूसरे की जान लेने के लिए नहीं, अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए। और संभवतः इसलिए उनको भुला दिया गया या जो भी हो, लेकिन ये हुआ। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि महाभारत के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि महाभारत के अनेक वक्ता हैं, अनेक श्रोता हैं, और एक वक्ता और श्रोता का जोड़ा ये पिता और पुत्र का है कि ये रुरु से कहा उन्होंने कि अहिंसा परम धर्म है और सभी प्राणियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तुम तो ब्राह्मण हो, तुम्हारा समाज में सर्वोच्च स्थान है, तुम्हें तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अभी मैंने कहा कि हमसे कहा जाता है कि इस पर गर्व करो, उस पर गर्व करो। भारतीय चिंतन परंपरा के वारिस होने के नाते जिस चीज पर हम सचमुच गर्व कर सकते हैं, एक तो मैंने आपसे निवेदन किया, दूसरी ये संभवतः मैं अपनी थोड़ी जानकारी, ज्ञान इतना विशद है, इतना विराट है कि मैं यही कह सकता हूं कि बहुत कम जानता हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जानता हूं दुनिया भर की चिंतन परंपराओं के बारे में, प्राचीन सभ्यताओं के बारे में।
चाहे यूनानी, चीनी और भारतीय, और मध्य एशिया की बेबीलोन की सभ्यता, इस्लाम और ईसाइयत के पहले की, ये जो प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं दुनिया की मानी जाती हैं, इनमें राज्य सत्ता पर सब में विचार किया। राज्य सत्ता कैसी हो, राज्य क्या है, कैसा होना चाहिए, शासक को कैसा होना चाहिए, इस पर प्राचीन यूनानी चिंतकों के विचार हमारे लिए आज तक प्रासंगिक है, हम आज तक पढ़ते और सुनते हैं। चीन में कन्फ्यूशियस के विचार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और चीन संभवतः दुनिया का पहला देश था जहां इतने बड़े भूभाग पर पहली बार केंद्रीय सत्ता स्थापित की गई। ईसा से 200 साल पहले चीन एक केंद्रीय शासन बन चुका था। चीन दुनिया का पहला समाज है या देश है जिसने प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी की कल्पना की। जैसे हमारे यहाँ सिविल सर्विस की परीक्षाएं होती हैं, प्राचीन चीन में परीक्षाएं होती थी। आप इसलिए सरकारी पद नहीं पा सकते थे कि आपके पिताजी दरबारी हैं या सामंत हैं या पुरोहित हैं, आपको परीक्षा देकर पास करना पड़ेगा, और वो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। तो जिसको कहें प्रोफेशनल मेरिट ओरिएंटेड सिविल सर्विस, उसका आविष्कार चीनियों ने किया है। दुनिया की कोई सभ्यता ऐसी नहीं है भारतीय चिंतन परंपरा और सभ्यता के अलावा जिसने हिंसा पर इतना सघन विचार किया हो और धर्म पर इतना सघन विचार किया हो। भारतीय चिंतन परंपरा में हिंसा एक केंद्रीय समस्या है। महाभारत सारे का सारा हम सब जानते हैं, भाइयों के बीच महान विकराल युद्ध का काव्य। असल में महाभारत कई सैकड़ों साल तक चली आ रही एक परंपरा का नतीजा है, जिसमें एक भाइयों के युद्ध को राज्य सत्ता, हिंसा, धर्म, अधर्म, इन सब पर कॉन्क्रीट सिचुएशंस के जरिए विचार का विषय बना दिया। अमूर्तन में आप कुछ भी कह सकते हैं। जैसे अमूर्तन में बहुत अच्छा उदाहरण अखिलेश जी ने दिया, तपस्या करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तपस्या करके आपका इरादा ये हो कि मुझे ये वर मिले कि ना मैं घर के बाहर मरूं ना भीतर मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना जानवर के हाथ से मरूं ना इंसान के हाथ से मरूं, ताकि मनमानी कर सकूं, तो ये तपस्या किस तरह की तपस्या? तपस्या अपने आप में धर्म है, लेकिन वो वस्तुतः धर्म है या नहीं है, उचित है या नहीं है, कल्याणकारी है या नहीं है, उसकी अवस्थिति श्रेय में है या प्रेम में है, ये कॉन्क्रीट सिचुएशन से थे। और महाभारत नैतिकता के और धर्म के सवालों को कॉन्क्रीट सिचुएशंस में प्लेस करता है। इसी तरह हिंसा, जैसा मैंने आपसे कहा, बहुत से लोगों को लगता है कि अहिंसा परमो धर्मा ये भगवान बुद्ध का वचन है। नहीं, ये महाभारत का वचन है। और महाभारत में ये केवल एक ही जगह नहीं आता, अंत में भी यही है। जब महाभारत का अंत होता है, आश्वमेधिक पर्व, और पांडव कहते हैं कृष्ण जी से कि भगवान आपने गीता सुनाई जरूर थी, लेकिन वो युद्ध के आरंभ में बहुत समय बीत गया, अब तो वर्षों गुजर गए उस युद्ध को हुए भी, और इन एनी केस वो गीता आपने केवल अर्जुन को सुनाई थी, हम सबको तो सुनाई नहीं थी, तो हमें भी बताइए कि आपने क्या कहा। तो कृष्ण दोबारा गीता सुनाते, यानी सार, पूरी गीता नहीं, उसका सार, और उसको कहा जाता है अनुगीता, बाद में आई हुई गीता। और उस गीता में ब्रह्मा के मुख से फिर से कहलवाया गया है कि अहिंसा परमो धर्म। ये विचित्र स्थिति है, और ये हमें सोच के लिए निमंत्रित करने वाली स्थिति है कि एपरेंटली जो काव्य युद्ध का काव्य है, जो राज्य के लिए किए गए संघर्ष का काव्य है, वो अहिंसा के गुण गा रहा है। आरंभ अहिंसा के गुणगान से हो रहा है, अंत अहिंसा के गुणगान से। दूसरी जो केंद्रीय चिंता महाभारत की है, वो जाहिर है कि धर्म की। जब द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयत्न हो रहा है और सब विद्वान, ज्ञानी, बुजुर्ग ये देख रहे हैं, तो द्रौपदी कह रही है कि ये हो क्या रहा है, क्या ये धर्म है? क्या यहाँ जो आचरण हो रहा है वो धर्मानुकूल है? और कोई जवाब नहीं दे पा रहा है।
क्या है धर्म? जब गीता के अंत में भगवान कहते हैं सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो किन धर्मों को छोड़ने की बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? ये एक ऐसी चिंतन परंपरा है जिसमें एक नैतिक प्रतिमान के रूप में, नैतिक मूल्यों के एक समुच्चय, एक सेट के रूप में धर्म पर निरंतर विचार होता है। महाभारत के लगभग समानांतर मनुस्मृति की रचना हुई है और मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण, सामाजिक धर्म और अनुशासन का विस्तार, बाद में और अनेक स्मृतियां, वो सब है धर्मशास्त्र। और इन प्रसंगों में धर्म का अर्थ होता है कानून या मर्यादा। इस अर्थ में धर्म का अगर सही अनुवाद करें तो वो लॉ होगा। धर्मशास्त्र जिसे कहा जाता है, जिनकी रचना की गई, वो असल में सामाजिक आचरण और राजनीतिक आचरण, उसका निरूपण करने वाले ग्रंथ। राजा को कैसे व्यवहार करना चाहिए, नागरिकों को कैसे करना चाहिए, और ना करें तो उसके लिए दंड की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, आदि आदि। लेकिन सवाल यह है कि कानून के तौर पर अगर धर्म को लें तो कानून तो बदलते रहते हैं, और आज जिस कानून से हम चलते हैं वो किसी धर्म का कानून तो है नहीं। हिंदू धर्मशास्त्रों में जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो सारी की सारी तो लागू होती नहीं है। विवाह शादी के मामले में लागू होती है, क्रिमिनल लॉ में तो लागू नहीं होती। इसी तरह मुसलमानों के ब्याह शादी के मामले में उनका पर्सनल लॉ लागू होता है। अगर कोई मुसलमान कोई अपराध करे तो उस पर वही कॉमन क्रिमिनल कोड लागू होता है। तो कानून का वो मतलब तो रहा, धर्म का वो मतलब तो रहा नहीं। इसलिए सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि धर्म की ताकत जो इस समय है, धर्म का जो बोध है, धर्म का जो असर हम पर है, वो क्या है और क्यों है, इस पर हमें विचार करना है। इस विचार के पहले दो एक चीजें हम लोग साफ कर लें। बहुत बार ये कहा जाता है, और मुझे यकीन है कि आप में से कईयों के मन में ये बात आ रही होगी कि हिंदू धर्म तो धर्म नहीं है, जीवन पद्धति है। ये हजारों बार ये बात कही गई है। कौन सा धर्म ऐसा है जो जीवन पद्धति नहीं है? ये कोई हिंदू धर्म की विलक्षणता नहीं है। हर धर्म जीवन पद्धति है। हर धार्मिक समुदाय में कुछ नियम हैं जिनकी पालना आपसे अपेक्षित है। हर धर्म जीवन पद्धति है। ईसाई धर्म के अनुसार कुछ काम करना ठीक है, कुछ काम करना नहीं ठीक है। इस्लामी मान्यता के अनुसार ईद के दिन खुशी मनाना ठीक है, मुहर्रम के समय खुशी मनाना ठीक नहीं है। और इस बात को जो लोग नहीं जानते, आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में आप जानते ही हैं, सोशल मीडिया ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। एक अच्छा काम ये भी किया है कि मूर्खों को अभूतपूर्व बात में विश्वास दिया है। ये भी सोशल मीडिया का एक ज़बरदस्त योगदान है। इसलिए आप देखेंगे सोशल मीडिया पर जैसे लोग लिखते हैं दिवाली मुबारक, ईद मुबारक, क्रिसमस मुबारक, यार लोग कई बार मुहर्रम मुबारक भी लिख देते हैं, हैप्पी मुहर्रम। अब बेचारे जो जानकार हैं, जो खुद मुसलमान हैं, वो माथा पीटते हैं, और दो चार मुसलमान बिलबिलाते हैं कि यार मुहर्रम हैप्पी नहीं होता है, मुहर्रम कोई त्योहार नहीं है, मुहर्रम कुछ और चीज है। तो कौन सा धर्म जीवन पद्धति नहीं? आप एक खास तरह से नमाज पढ़ेंगे, आप एक खास तरह से पूजा करेंगे, आप एक खास तरह से मास ऑब्जर्व करेंगे ईसाइयों में। ये बेकार की बात है कि हिंदू धर्म की विलक्षणता उसके जीवन पद्धति होने में, ऐसा कुछ नहीं। हर धर्म जीवन पद्धति है। दूसरी बात जो कही जाती है कि साहब हिंदू धर्म धर्म है, बाकी सब रिलीजन्स है, क्योंकि रिलीजन में ईश्वर की धारणा जरूरी है और हिंदू धर्म में ईश्वर की धारणा उतनी जरूरी नहीं है। ये बात सही है किसी हद तक, क्योंकि जो जिसे हम आज हिंदू धर्म कहते हैं उसके जो 6 प्रमुख दर्शन हैं, वैदिक दर्शन, उनमें से कम 3 में ईश्वर बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्व मीमांसा में ईश्वर का ब्रह्म तक महत्वपूर्ण है, ईश्वर तो कहीं महत्वपूर्ण है। ईश्वर और ब्रह्म में बहुत अंतर है। मैं अखिलेश जी से निवेदन करूंगा कि अपने किसी कथा संवाद में इस बात पर थोड़ा विस्तार से बात करें। मेरे पास तो उसका समय नहीं है,
या हो सकता है कल हम इस पर बात कर सकें थोड़ी। ईश्वर और ब्रह्म दो अलग अलग चीज है, और ईश्वर की धारणा भारतीय दर्शन परंपरा में बहुत ही दुर्बल है। पूर्व मीमांसा को ईश्वर की कोई परवाह नहीं है, सांख्य को नहीं है, योग को नहीं है, बौद्ध और जैन दर्शन को तो हर गए, वो तो है ही निरीश्वरवादी, वो ईश्वर का अस्तित्व मानते ही नहीं। तो इस अर्थ में सही है, क्योंकि रिलीजन गॉड किसी ना किसी रूप में जिसने संसार की रचना की है और जो संसार को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। लेकिन असली चीज जो किसी धर्म को धर्म बनाती है, जिसमें हिंदू धर्म भी शामिल है, वो ये है दोस्तों कि पारलौकिकता का, इस जीवन के बाद का विचार हर धर्म में किसी ना किसी रूप में मौजूद है। यह हर धर्म में कॉमन है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म ईश्वर की सत्ता नहीं मानते, लेकिन पुनर्जन्म वो भी मानते। इस जीवन के साथ जीवन समाप्त नहीं हो जाता, इसके बाद भी जीवन है। ईसाईयत और इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं माना जाता, लेकिन जीवन समाप्त होने के बाद जीवन है, लाइफ आफ्टर डेथ, हेवन एंड हेल, दोजख और जहन्नुम और जन्नत। यानी आप अपने इस रूप की मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हो गए, ये दुनिया के सभी धर्मों में कॉमन है। और इसको जर्मन विद्वान, और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है दोस्तों कि धर्म हमें यह सिखाते हैं, सभी धर्म अपने अपने ढंग से, कि भले काम का भला नतीजा और बुरे का बुरा। हमारा अनुभव हमेशा ऐसा नहीं, हम सब जानते हैं इसका। बहुत बुरे लोग फलते फूलते हैं, बहुत भले लोग दुख उठाते हैं, और ये सामाजिक से लेकर नितांत निजी संदर्भों तक में होता है। बहुत भले माँ बाप की संतानें दुष्ट निकल जाती हैं, बहुत अच्छा काम करने वाले लोगों को खाम खाम में नुकसान होता है जीवन में, व्यापार में, नौकरी में या अन्य प्रकार से। तो ये कैसे फिर? ये जो एक तार्किक संकट उत्पन्न होता है इस धारणा के सामने कि भले काम का नतीजा भला होगा, बुरे का बुरा, जीवन के बाद के जीवन की धारणा इस तार्किक संकट का समाधान करने में मदद करती है। यानी अगर आपने बुरा किया है तो यहां ना सही, वहां तो हिसाब देना पड़ेगा। हमारे घर सब्जी बेचने एक मुसलमान आते हैं, बूढ़े फल देने, बूढ़े मियाँ, बहुत ही निहायत ही शरीफ और बहुत बढ़िया इंसान। तो एक दिन मैं उनसे ले रहा था, तो तौल रहे थे, तो वो एकदम तराजू को एकदम परफेक्ट बैलेंस करने के लिए, अरे मैंने कहा बूढ़े मियाँ ठीक है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। बोले नहीं सर, यहाँ तो ठीक है, लेकिन वहाँ क्या जवाब? यहाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप बुरा नहीं मान रहे, बड़ी मेहरबानी आपकी, लेकिन वहाँ उसको क्या मुँह दिखाऊंगा? ऐसे हाथ करके उसको क्या मुँह दिखाऊंगा? बेईमानी नहीं करनी है, क्योंकि भले ही बेईमानी का लाभ आपको यहां मिल जाए, वहां क्या मुंह दिखाएं, या अगले जन्म में क्या हो। ये इसको जर्मन विद्वान मैक्स वेबर ने कहा थियोडिसी, यानी ईश्वरीय दंड विधान या ईश्वरीय निर्णय विधान। धर्म में अगर कोई समान तत्व है जिस पर जो सभी धर्मों पर लागू होता है, भले ही वो ईश्वरवादी हो, निरीश्वरवादी हो, जैनों बौद्धों की तरह, प्राचीन हो हिंदू धर्म की तरह या वैदिक धर्म की तरह, एकदम नवीन हो सिख धर्म की तरह जो अभी 600 साल भी नहीं हुए उसको, सभी धर्मों में एक चीज कॉमन है, और वो है जीवन के बाद के जीवन की कल्पना, ताकि नैतिक विधान बना रहे। दैट इज कॉल्ड थियोडिसी। मैंने आपसे कहा था कि बीच में अंग्रेजी जरूर बोलूंगा, क्योंकि पढ़ा लिखा वो आदत है तो उसको थियोडिसी कहते हैं। तो हिंदू धर्म इस मायने में धर्म है, थियोडिसी पर आधारित होने के मायने में, रिलीजन हो या ना हो, कोई एक डॉगमा नहीं है हिंदू धर्म का, ये सही बात है, कोई एक किताब नहीं है, वेद तक 4 है, और कुछ हमारे बगल में ब्राह्मण देवता बैठे हैं, कुछ ब्राह्मण अपना संबंध ऋग्वेद से जोड़ते हैं, कुछ यजुर्वेद से जोड़ते हैं, कुछ सामवेद से जोड़ते हैं,
तो वो खुलापन, वो अच्छा इधर भी तो ब्राह्मण देवता ही बैठे, दोनों तरफ, और संभव है कि दोनों का ही संबंध अलग अलग वेदों से हो, यह संभव। तो ये जो है, लेकिन इसके बावजूद थियोडिसी वो कॉमन है। और यही वो चीज है मित्रों जो 19वीं सदी के विचारक समझ नहीं पाए और बहुत सारे लोग आज तक नहीं समझ पाए। वो समझते हैं कि धर्म का संबंध केवल ज्ञान से है, और इसलिए जैसे जैसे प्रकृति का ज्ञान बढ़ता जाएगा धर्म की पकड़ कम होती जाएगी। वास्तविकता यह है कि धर्म का संबंध मनुष्य के केवल ज्ञान से नहीं बल्कि उसकी भावनाओं से, उसकी संवेदनाओं से। धर्म केवल बोधात्मक सत्ता नहीं है, धर्म रागात्मक सत्ता भी। और इस तरह से धर्म की एक टोटलिटी बनती है, धर्म की एक समग्रता बनती है। आप देखेंगे कि किसी भी धर्म में एक ज्ञान का पहलू होता है, जानकारी का, जिसमें सृष्टि की व्याख्या करने की कोशिश की जाती है, मनुष्य के जीवन की व्याख्या करने की कोशिश की जाती है। सृष्टि कैसे बनी, किसने बनाई, इन सब प्रश्नों का अच्छा बुरा सही गलत उत्तर हर धार्मिक परंपरा देती है। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है, यह बताने का प्रयत्न हर धार्मिक परंपरा करता है। इसी के साथ हर धार्मिक परंपरा आपसे मांग करती है कि आप उसके साथ रागात्मक रूप से भी जुड़ें, और यह फैसला आपके फैसला लेने लायक होने के पहले कर दिया जाए। आप वोट देकर के अपना नेता चुन सकते हैं, धर्म आपको जन्म से ही दिया जाता है। आप किसी ना किसी धार्मिक परिवेश में पैदा होते हैं, उसको सहज मानते हैं, उससे जुड़ी हुई चीजें आपको अच्छी लगती हैं, सहज लगती हैं। वैसी ही चीजें दूसरों के यहाँ दिखने लगे तो आपको बेवकूफ़ी लगती हैं। मूर्ति पूजा पर कुछ लोग हंसते हैं, मजारों पर बड़ी श्रद्धा से, वो उन्हें हास्यास्पद। मुझे दोनों में से किसी में ऐतराज नहीं है भाई, मुझे मूर्ति पूजा में भी ऐतराज नहीं है और मजारों पर जाने में भी ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं। तो धर्म की रागात्मकता भी आपको बचपन से मिलती है, जन्म से मिलती है, वो आप फैसला नहीं कर पाते, आपको फैसला करने की स्थिति नहीं उपलब्ध होती। धर्म की जकड़ वहां से शुरू होती है। फिर तीसरी चीज, कोई भी धर्म आप देखेंगे तो वो आपको एक कलेक्टिविटी का बोध देता है, एक सामूहिकता का। आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप ईसाई हैं, आप जो भी हैं, एक सामूहिक पहचान। और मनुष्य, सभी मनुष्य एक से हैं एक मायने में, लेकिन सब अपनी अलग अलग पहचान भी चाहते हैं। मैं आपसे स्पष्ट कहूं, अगर इस निमंत्रण के साथ शर्त यह होती कि पुरुषोत्तम जी अगर आप यहां आ रहे हैं तो आपको केवल धोती और कुर्ता ही पहनकर आना होगा, मैं आने से इनकार कर देता। मुझे कोई ऐतराज नहीं है धोती कुर्ता पहनने में, लेकिन ये मेरे यहां आने की शर्त नहीं हो। अगर मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा तो मैं ये शर्त मान लूंगा, लेकिन एक बातचीत के स्तर पर मैं ये शर्त नहीं मान सकता। मैं यूनिफॉर्मिटी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जहां जरूर, यानी जीवन में कहीं यूनिफॉर्मिटी भी होगी, कहीं नहीं भी। स्कूल में सब यूनिफॉर्म पहनकर जाएंगे, लेकिन आप कल्पना कीजिए किसी ऐसे मोहल्ले की जिसमें सारे बच्चे खाकी रंग की पैंट और सफेद रंग की कमीज पहने घूमें, कितना बोरिंग मोहल्ला होगा वो। तो अंतर, अपना अलग होने का बोध, यह भी मनुष्य की बड़ी बुनियादी बात। धर्म आपको एक उसका भी बोध देता है कि आप किस तरह अन्यों के लगभग जैसे हैं, किस तरह आप अन्यों से अलग हैं। तो एक चीज हुई बोधात्मकता, एक हुआ भाव और संवेदना के धरातल पर धर्म का आपको कुछ देना, आपको कुछ समृद्ध करना। तीसरा, एक इस लोक और परलोक को जोड़ करके आपके सामने एक आख्यान प्रस्तुत करना। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो उस तरह से धार्मिक नहीं है, लोक और परलोक में बड़ा साफ अंतर है। एक धार्मिक व्यक्ति के लिए लोक परलोक, ये दुनिया वो दुनिया, एक निरंतरता में, दोनों में कोई अंतर या विरोध नहीं है। और चौथी चीज, इस जगत के साथ
हम सब अगर थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो देखेंगे कि हम सब एक रोमांच अनुभव करते हैं जगत के साथ जुड़े होने का। इस समूचे इस विराट जगत में हम कल्पना नहीं कर सकते इसकी विराटता की। हम कोई बड़ा भारी हवाई अड्डा देख लेते हैं तो लगता है कि ओह कितना बड़ा, क्योंकि हम इतने छोटे हैं। आप कल्पना कीजिए पृथ्वी कितनी बड़ी है, और पृथ्वी से कई गुना बड़ा ग्रह जुपिटर, कई गुना बड़ा ग्रह सैटर्न, और फिर ऐसे कई सौर मंडल, ऐसी कई आकाश गंगाएं। सही पुराने भारतीय विचारकों ने ब्रह्मांड को अनादि और अनंत बिल्कुल ठीक कहा। ना उसके आदि का पता है ना अंत का पता है। इस विराट अस्तित्व में आप हैं और आपके होने का कोई मतलब है। आप खाम खामे नहीं हैं। आप केवल एक स्त्री और एक पुरुष के संभोग का नतीजा नहीं है, वही हैं आप। लेकिन उस नतीजे के बाद आप कुछ और हैं। जैसे 2 और 2 4 होता है, लेकिन 4 की अपनी एक सत्ता होती है। चार केवल 2 और 2 का योग नहीं है, उसकी अपनी एक सत्ता है। तो आप स्त्री और पुरुष के मिलन का परिणाम है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ है। ये जो होने का बोध है, फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक अल्बेर कामू की एक अद्भुत पुस्तक है सिसिफस, हिंदी में भी सुलभ है और मैं यकीन करता हूं कि आप में से कुछ मित्रों ने तो जरूर देखी होगी। उसका पहला ही वाक्य अखिलेश जी कि असली दार्शनिक समस्या केवल एक है, देयर इज ओनली वन रियल फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम, और वो है सुसाइड।